नमस्कार, आरएन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा यात्रा के दूसरे दिन जाजपुर जिले में देश के 18 शक्तिपीठों में से एक मां बिरजा मंदिर में पूजा अर्चना की और उन्होंने पवित्र नाभि गया स्थल पर अपने दिवंगत पिंडदान भी किया और दर्शन के बाद राष्ट्रपति बालेश्वर के लिए रवाना हुई हैं और इसके साथ ही राष्ट्रपति मां बिरजा मंदिर आम जनता के लिए बंद कर दिया गया था और आसपास दिन भर बंद रहे। सुरक्षा व्यवस्था के लिए 20 प्लाटून पुलिस नई दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक के दौरान भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर खास उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद एनेक्सी भवन में आयोजित एनडीए संसदीय दल की बैठक में पहुंचे, जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। बैठक में भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर पीएम मोदी को सम्मानित भी किया गया। एनडीए नेताओं ने भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी और नेताओं का भी कहना था कि कई समझौते से भारत को वैश्विक स्तर पर बड़ा आर्थिक फायदा मिलेगा। मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया बाजार में नई पहचान मिलेगी। तो मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया को नई पहचान देने के लिए लगातार बातचीत जारी है और इसके साथ ही नई दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक के दौरान भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर खास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद एनेक्सी भवन में ही आयोजित एनडीए संसदीय दल, जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। बैठक में ही भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर भी किया गया और इसके साथ ही आपको बता दें कि एनडीए नेताओं ने भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। नेताओं का साफ तौर पर कहना था कि इस समझौते से भारत को वैश्विक स्तर पर बड़ा आर्थिक फायदा मिलेगा और मेड इन इंडिया उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नई पहचान भी मिलेगी। तो मेड इन इंडिया को लेकर नई पहल देखने को मिल रही है और इसके साथ ही पर जश्न देखने को मिला और इसके साथ ही आपको बता दें पीएम मोदी का अभिनंदन जोरदार, पीएम मोदी को बधाई भी दी है। लोकसभा में पूर्व सेना प्रमुख के अप्रकाशित संस्मरण का हवाला देते हुए एक लेख के प्रति ही प्रमाणित दस्तावेज बताया है और राहुल गांधी ने इसे अपने आरोपों के समर्थन में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी इस पर कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि जिस मामले पर पहले ही फैसला आ चुका है उस पर अप्रत्यक्ष संबंधों के बहाने भी दोहरा सकता और किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि ऐसे संदर्भ न्यायिक प्रक्रिया और संसदीय मर्यादाओं के खिलाफ है। इस मुद्दे पर ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तीखी बयानबाजी जारी रही। कल मैंने इस आर्टिकल पर स्पीकर ने कहा था कि इसे रूल के मुताबिक किया जाए, तो अब मैं चाहता हूं कि ये जो आर्टिकल है आप ऑथेंटिकेट कीजिए और मैं इस पे बात, हाँ मैं दे रहा हूं ना, दिया है मैंने, दे रहा हूं, ये रहा, यही मैं कर रहा हूं। तो ओके, you will authenticate it. लोकसभा में हंगामे और चेयर की तरफ कागज फेंकने की घटना के सिलसिले में हिबी ईडन, अमरेंद्र सिंह राजा वार्निंग, मणिक्कम टैगोर, गुरजीत सिंह ओझला और किरण कुमार रेड्डी समेत 6 विपक्षी सांसदों को इस सत्र के बाकी समय के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। लोकसभा दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और दूसरे कांग्रेस सांसदों ने संसद के ही मकर द्वार पर 8 कांग्रेस सांसदों के सस्पेंशन और भारत अमेरिका ट्रेड एग्रीमेंट के खिलाफ ही विरोध प्रदर्शन किया है।
तो बड़ी जानकारी सामने आई, जहां पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस दौरान मौजूद रहे। वहीं पर विरोध भी देखने को मिला लोकसभा में हंगामे और चेयर की तरफ कागज फेंकने की घटना के सिलसिले में ही हेबी हिडन। और इसके साथ ही आपको बता दें कि अमरेंद्र सिंह राजा वार्निंग और मणिक्कम टैगोर, गुरजीत सिंह ओजला और किरण कुमार रेड्डी समेत 6 विपक्षी सांसदों को ही इस सत्र के बाकी समय के लिए सस्पेंड कर दिया गया और लोकसभा दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। आपको बताते चले कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और दूसरे कांग्रेस सांसदों ने संसद के मकर द्वार पर 8 कांग्रेस सांसदों के सस्पेंशन और भारत अमेरिका ट्रेड एग्रीमेंट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। तो सदन शुरू होते ही हंगामा भी साफ तौर पर लोकसभा में देखने को मिला। किसी न किसी रूप में आगे लाने का और विकसित भारत बनाने का संकल्प पूरा करने का बजट है। और ये बजट भारत के भविष्य को 3 मजबूत स्तंभों में स्थापित करता है कि भारत आर्थिक रूप से मजबूत बने। भारत दुनिया की जहां चौथी अर्थव्यवस्था अभी बन चुका है, आने वाले समय में भारत दुनिया की 3 प्रमुख आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित हो, सामाजिक रूप से संतुलन स्थापित हो, हर वर्ग के विकास का प्रावधान हो, और साथ में जो आज विश्व ग्लोबल वार्मिंग जैसी अनेक समस्याओं से जूझ रहा है। हम सब जानते हैं कि लगातार जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसके कारण से मौसम में भी कई प्रकार का परिवर्तन देखने को हम सबको मिलता है, जिस समय वर्षा काल के समय में कई बार वर्षा नहीं होती है और होती है तो अत्यधिक हो जाती है। जैसे इस वर्ष हमने देखा कि हमारे यहाँ जो बर्फ पड़ने का समय था उस समय हिमपात नहीं हुआ, कुछ रुकने के बाद हुआ है। ऐसे ही कई प्रकार के परिवर्तन, सर्दियों के समय में कम सर्दी होना, गर्मी में कम गर्मी होना। जैसे अगर 2025 की हम बात करें तो 2025 में हम सब लोगों ने बहुत कम यहाँ पर राज्य के अंदर देखा होगा तो बहुत गर्मी का एक तरह से एहसास बहुत ज्यादा नहीं हुआ। इस प्रकार से जो पर्यावरण स्थिरता है उस वह भी रहे, विकास के साथ साथ इकोलॉजी बनी रहे, इकोलॉजी के साथ इकोनॉमी भी बढ़े। इसका प्रावधान इस बजट में किया गया है, जो ये स्पष्ट करता है कि यह बजट विकसित भारत के विजन का बजट है। कृषि का क्षेत्र हो, ग्रामीण विकास का क्षेत्र हो या कौशल निर्माण, जिसमें राज्य के, देश के ऐसे नौजवानों को, युवाओं को स्किल करने का प्रावधान है जिनके अंदर आगे बढ़ने का हौसला है, आगे बढ़ने के लिए उनके पास संसाधन नहीं है, तो उनको स्किल बनाकर हर क्षेत्र में देश के लिए, देश के काम में लाया जाए। और विकास का लाभ केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित न रहे, कुछ क्षेत्रों तक सीमित न रहे, विकास हर क्षेत्र में पहुंचे, गांव से लेकर सीमांत क्षेत्रों तक। हमारे जो सीमांत क्षेत्र हैं वो भी विकास की मुख्य धारा से जुड़े और विकास समान रूप से पहुंचे। यह समावेशी विकास भारत के सामाजिक भविष्य की कुंजी है, जिसके फलस्वरूप ये बजट लोकल से ग्लोबल बनने का भी बजट है। और इस बजट में जहां युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और उद्यमिताओं पर केंद्रित योजनाएं देश को जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनने की दिशा में ले जाने वाला बजट है, जिससे जनसंख्या जो भारत की कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत बनेगी। अतः यह बजट लोक कल्याण का बजट है, इसमें यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जन कल्याण का बजट है और जन जन को लाभ देने वाला बजट है, जन जन की सहायता करने वाला बजट है। और पर्यावरण के अनुकूल विकास हो, पर्वतीय राज्यों के लिए सतत विकास की परियोजनाएं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने स्वामी नारायण मंदिर में आयोजित महंत स्वामी महाराज की जन्म जयंती अवसर पर
इस महोत्सव में शामिल होकर अपने संबोधन में संत समाज के योगदान और संस्कृत के महत्व को प्रकाश डाला है। कार्यक्रम में ही श्रद्धालुओं की भीड़ उपस्थित रही और मंदिर परिसर को ही विशेष रूप से सजाया गया था। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने संत समाज के योगदान, समाज में उनकी भूमिका और संस्कृति के महत्व पर अपने विचार साझा किए और इसके साथ ही श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या ने इस कार्यक्रम को और भी भव्य बना दिया। मंदिर परिसर को विशेष रूप से सजाया गया था और सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए थे। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मणिक साहा ने हाल ही में 2 BR अम्बेडकर समिति मेधा सम्मान 2025 कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इस कार्यक्रम का आयोजन शिक्षा, समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए किया गया। कार्यक्रम में आपको बता दें, मुख्यमंत्री मणिक साहा ने अपने संबोधन में डॉक्टर BR और अम्बेडकर के विचारों के ही उनके सामाजिक न्याय के संदेश पर जोर दिया है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे सम्मान युवा पीढ़ी को प्रेरित करते हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के कार्यक्रम में कई गणमान्य व्यक्ति, सम्मानित प्रतिभागी मौजूद थे, जिन्होंने इस अवसर को और भी खास बना दिया। बिहार की मोकामा विधानसभा सीट से जेडीयू के विधायक अनंत सिंह विधायक पद की शपथ लेने के लिए बिहार विधानसभा पहुंचे। आपको बता दें कि दुलार चंद यादव हत्याकांड में गिरफ्तारी के बाद ही बेऊर जेल में बंद होने के कारण वे अपने शपथ नहीं ले पाए थे और हालांकि कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद अनंत सिंह को ही विधानसभा में शपथ ली और इस दौरान वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मिले। बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने नीतीश कुमार के पैर छूकर उनका आशीर्वाद भी लिया। महाराष्ट्र में मुंबई के मीरा भायंदर में मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव में बीजेपी ने बहुमत हासिल किया और डिंपल मेहता मेयर चुनी गई हैं। आपको बता दें कि दुर्ग किशोर पाटिल डिप्टी मेयर चुने गए। पहले 29 नगर पालिकाओं के चुनाव हुए थे और इसके बाद नगर पालिकाओं के महापौरों के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि मीरा भायंदर महापौर चुनाव के बाद ही वहां का माहौल काफी गर्मा गया और मराठी एकीकरण समिति शहर में ही मराठी महापौर न होने का महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने ही कड़ा विरोध जताया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे कि जनजीवन प्रभावित हो रहा है। कोहरे के कारण कई इलाकों में दृश्यता काफी कम हो गई है और लोगों को आवागमन में ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में सुबह से ही घना कोहरा देखने को मिला। सड़कों पर दृश्यता घटने से वाहन चालकों को सावधानी बरतनी पड़ी और मुंबई में भी आपको बता दें कि मौसम ने करवट ले ली है। शहर के कई इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है और वहीं पर इलाके में ही की चादर साफ नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के आगरा में घने कोहरे का असर ऐतिहासिक धरोहर ताजमहल पर भी दिखाई दिया। कोहरे के कारण ताजमहल पूरी तरह से ओझल नजर आया। हरियाणा के अंबाला शहर में भी घना कोहरा छाया रहा, जिससे कि सुबह के समय यातायात प्रभावित हुआ। वहीं पर पंजाब के जीरकपुर में भी घने कोहरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सड़कों पर दृश्यता कम होने की गति भी धीमी नजर आने लगी। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र और इसके साथ ही पंजाब, उत्तर प्रदेश से, जहां पर कोहरे की चादर साफ तौर पर देखने को मिली। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RN TV नेशनल।